नमस्कार, जयपुर सिटी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आज जयपुर में कुल 21 नए पॉजिटिव मरीज कोरोना के सामने आए हैं। राजधानी जयपुर में कुल पॉजिटिव की संख्या अब 761 पर जा पहुंची है। 3 मौत के आंकड़े भी यहां पर सामने आए हैं। यहां पर आज की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें 75 वर्षीय वृद्ध महिला, आदर्श नगर एमडी रोड की रहने वाली 60 वर्षीय मरीज और 75 वर्षीय जम्वा रामगढ़ के बुजुर्ग इसमें शामिल हैं। और तीनों की मौत के बाद कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। और जयपुर में सबसे अधिक 17 मौत। राजस्थान में कुल मौतों का जो आंकड़ा है वो अब 31 तक जा पहुंचा है। तो 761 मरीज राजधानी जयपुर में हो चुके हैं। आशुतोष जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, आज का क्या कुछ आंकड़ा है? देखिए, राजधानी जयपुर की बात करें तो अब तक तकरीबन 15,790 सैंपल्स लिए गए थे। आज की अगर हम बात करते हैं तो 21 नए पॉजिटिव केस जो हैं वो सामने आए हैं। कुल आंकड़ों की बात करते हैं तो दोपहर 2 बजे तक पूरे प्रदेश जयपुर महज राजधानी के अंदर 761 जो कुल पॉजिटिव की संख्या है वो हो चुकी है। आज जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में जो मरीज जिनकी मौत हुई उनके सैंपल्स की रिपोर्ट आई, 4 पॉजिटिव पाए गए हैं। और अब तक कुल 18 जो मौत है वो जयपुर में हो चुकी है। इनमें से एक जो जेकेएलएन हॉस्पिटल है वहां पे हुई है, एक निजी अस्पताल में हुई है, बाकी जो अन्य मौत है वो एसएमएस हॉस्पिटल में हुई है। जहां तक मरीजों के रिकवर होने की आंकड़ों की बात करें तो अब तक 132 मरीज जयपुर में ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की श्रेणी में आ चुके हैं। वहीं तकरीबन 6 से अधिक मरीज ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। तो ये पूरा जो आंकड़ा है ये जयपुर का है। बीच में ये देखा गया था कि लगातार जो पॉजिटिव केसेस की संख्या थी वो बढ़ी थी। रामगंज से बैक टू बैक केसेस आए थे, लेकिन अब एक जो राहत है वो देखी जा रही है। लेकिन एक थोड़ी सी चिंता का विषय ये है कि हमारे जो हेल्थ वॉरियर्स हैं वो बहुत ज्यादा चपेट में आ रहे हैं, और क्योंकि उनके सिम्टम्स बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे पाते, इसलिए शुरुआती तौर में पता नहीं चल पाता ये पॉजिटिव है या नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आशुतोष इस तमाम जानकारी के लिए। 3 का मौत का आंकड़ा है आज, और वहीं जो जयपुर के अंदर आंकड़ा है कोरोना पॉजिटिव का वो 761 पर पहुंच चुका है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए राजधानी जयपुर में क्वारंटाइन सेंटर्स पर रह रहे लोगों के साथ साथ अब उनकी धार्मिक आस्थाओं की हिफाजत करना भी प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। रमजान के पवित्र माह में रोजा रखने वाले लोगों के लिए सहरी और इफ्तार के साथ ही जैन धर्म से जुड़े लोगों के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन, वो भी निर्धारित समय पर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करने के लिए जेडीए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। जयपुर शहर में क्वारंटाइन सेंटर्स में रह रहे लोगों को खाना समय पर और गुणवत्ता वाला पहुंचाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। तो वहीं क्वारंटाइन सेंटर्स पर रहने वाले लोगों की धार्मिक आस्थाओं की हिफाजत करना भी प्रशासन के लिए अहम है। रमजान के पवित्र माह को देखते हुए जेडीए प्रशासन ने यहां सहरी और इफ्तार की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। सहरी और इफ्तार की व्यवस्था के लिए मुसाफिर खाना, हज कमेटी, वक्फ बोर्ड संस्थाओं ने सहयोग देने के लिए कहा है। ये संस्थाएं अपने स्तर पर सहरी और इफ्तार में उपयोग होने वाले भोजन, फल इत्यादि उपलब्ध करवाएंगी। इसमें समय का खास ध्यान रखा जाएगा। उधर जैन धर्म से संबंधित भी कुछ लोग यहाँ हैं जिन्होंने शुद्ध शाकाहारी यानी बिना लहसुन प्याज का भोजन उपलब्ध करवाने की बात कही है। इसके लिए प्रशासन ने व्यवस्था की है और भोजन उपलब्ध करवाने वाले ठेकेदार को कुछ भोजन बिना लहसुन प्याज के बनाने के निर्देश दिए हैं। जेडीसी कहते हैं कि फिलहाल अलग अलग क्षेत्रों में बने क्वारंटाइन सेंटर्स पर कुल 1991 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। पहले इनकी संख्या लगभग 2700 थी, लेकिन इनमें से 650 से ज्यादा लोगों का क्वारंटाइन का समय पूरा हो गया है और वे सभी कोरोना नेगेटिव वापस अपने घर लौट गए हैं। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर। कोरोना के कहर के चलते लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित तमाम लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। घर में रहकर ही कोरोना से बचा जा सकता है। कई छोटे छोटे बच्चों के वीडियो भी खूब वायरल हुए हैं, जिसमें वे लोगों से घरों में रहने और कोरोना से बचाव के तरीके बता रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो जयपुर जिले की ब्रांड एम्बेसडर इनाया खान का भी सामने आया है। 8 वर्षीय इनाया खान ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए जयपुर की जनता से बेहद मार्मिक अपील की है।
अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप सभी लोगों को रमज़ान मुबारक। इनाया खान की तरफ से। आप सभी लोगों को पता है कोरोना वायरस चल रहा है, तो इसलिए प्लीज़ 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 मस्जिद में ना जाएं, घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि अल्लाह तो दिल में होता है ना। आप घर पे बैठकर दुआएं कर सकते हैं। और कल रोज़े रखेंगे हम सब, और आप सभी लोग नमाज पढ़िए, रोज़े रखिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें करिए जिससे अल्लाह खुश होए। उधर जयपुर का रामगंज राजस्थान कोरोना संक्रमण का प्रमुख हॉटस्पॉट बना हुआ है और इससे निपटने के लिए सरकार ने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है, जानकारी दी जयपुर शहर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने। कोरोना संक्रमण को लेकर जयपुर हॉटस्पॉट बना हुआ है। जयपुर शहर को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग में मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रथम नरोत्तम शर्मा जी काम कर रहे हैं। उनकी पूरी टीम जुटी हुई है सैंपल से लेकर सर्वे करने तक। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से उनकी टीम काम कर रही है। जी सर, किस तरह से काम? जब से कोरोना संक्रमण हमारे जयपुर शहर में आया है, जब पहला केस रामगंज में हमारे ये आया केस, इसके बाद जो इससे कॉन्टैक्ट थे उनकी संख्या बढ़ती गई। हमने उनको क्वारंटाइन किया, उसके बावजूद वो मिलता रहा लोगों से, और इसके कारण कंजस्टेड एरिया होने के कारण ये संक्रमण वहाँ पर फैलता गया। इसको लेकर हमने मेडिकल टीम ने विशेष बहुत ही सघन सर्वे अभियान शुरू किया। एक एक घर को हमने टच किया, वहाँ जाके हमने एक एक स्क्रीनिंग करी। सबके मैक्सिमम हमने अब तक लगभग 10,000 सैंपल लेके टेस्ट करा चुके हैं, और जो भी पॉजिटिव केस आ रहे हैं उनको हम आइसोलेट करते जा रहे हैं, उनके कॉन्टैक्ट को क्वारंटाइन कर रहे हैं, लोगों को सख्ती से कर्फ्यू पालना के लिए बाध्य कर रहे हैं कि घरों से ना निकलें, जिससे कि रोग न फैले। इसके बावजूद अगली रणनीति क्या होगी रामगंज को लेकर? डॉक्टर साहब, अगली रणनीति क्या होगी? क्योंकि रामगंज एक कंजस्टेड एरिया है, और चूँकि ये वायरस डिजीज है, हमको लगता है कि इसमें अभी समय लगेगा इसको रोकथाम करने के, तब और ये समय लग सकता है। इसको लेके हमने भावी आगे तक योजना बनाई है, जिसके तहत हम जो भी स्पॉट हैं, जो भी जगह पर जा के क्लस्टर सैम्पलिंग कर रहे हैं, लोगों को आइसोलेट कर रहे हैं। जो 60 साल से अधिक आयु के हैं, ILI पेशेंट हैं, उनको ट्रेस कर रहे हैं। अभी हमने कल से वहाँ पर रामगंज और जो और स्पॉट है, वहाँ हमने मोबाइल OPD वैन भी शुरू कर दी है, जिन लोगों को घर घर जाके हम दवाइयाँ उपलब्ध करवा सकें, निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध करा सकें, जाँच कर सकें, जिससे कि हमको इस रोग को फैलने बढ़ने से रोकथाम कर सकें। ये थे हमारे साथ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा, जिन्होंने बताया कि जो संक्रमण फैला हुआ उसको किस तरह से रोकना है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि कोरोना को हरा कर ही दम लेंगे। कैमरामैन राहुल के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। उधर लोगों को कोरोना के प्रति इम्यून रखने के लिए होम्योपैथिक चिकित्सक भी पीछे नहीं हैं, और ये लोग कोरोना वॉरियर्स को भी दवा पिलाकर उन्हें इम्यून रखने की कोशिश कर रहे हैं। होम्योपैथी डॉक्टर अशोक सिंह सोलंकी ने जी मीडिया से साझा किए कुछ दवा और उसके गुण। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर और जो माइंड शक्ति है वो तेज होना आवश्यक है। होम्योपैथी में आर्सेनिक एल्बम नामक दवाई इन दोनों ही का काम करती है, और इसके लिए जो राजस्थान के कोरोना वॉरियर्स है उनको ये दवाई पिलाई जा रही है गाइडलाइन के अनुसार। और इस संबंध में हमारे साथ है होम्योपैथी डॉक्टर अशोक सोलंकी। उनसे बात करते हैं कि ये दवाई कितनी कारगर है। जी डॉक्टर साहब, ये दवाई क्या है और किस तरह से कारगर है? ये होम्योपैथी की दवाई है। होम्योपैथी की दवाई में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बहुत अच्छी पावर होती है, और ये जो लोगों के अंदर जो माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसको कंट्रोल करने में 100% प्रभावी है। और अभी राजस्थान में जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उनको राजस्थान सरकार के होम्योपैथिक निदेशालय बोर्ड के द्वारा जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उन सबको दवाई पिलाई जा रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि राजस्थान के प्रत्येक जनता तक ये दवाई पहुंचनी चाहिए, ताकि लोगों में इम्यूनिटी बूस्टअप हो और इस रोग के प्रति लड़ने की क्षमता उनके अंदर बढ़े। इस दवाई के प्रमुख लक्षण होते हैं, पानी की प्यास आपको हर 10 से 15 मिनट में लगती है, और आप घूट घूट पानी पीते हैं। पानी की प्यास नहीं होती है, लेकिन उसका गला मुंह बार बार सूखता है, इसलिए पानी पीता है। उसको मरने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, कमजोरी महसूस करता है, श्वास लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। ये जो कोरोना के प्रमुख सिम्टम हैं, इसको सारे को ये दवाई कवर कर रही है। आपके माध्यम से मैं निवेदन करूँगा कि सारे लोगों तक पहुँचे। जब स्क्रीनिंग के दौरान राजस्थान सरकार के कर्मचारी घर घर जाके स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उस समय ये दवाई प्रत्येक सदस्य तक पहुंचे ताकि उनकी इम्यूनिटी बूस्टअप हो। जो स्क्रीनिंग में लगे हुए हैं या इलाज में लगे हुए हैं, उन कोरोना वॉरियर्स के अलावा
आम आदमियों में भी ये दवा कारगर साबित हो सकती है, ऐसा होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर अशोक और साथ ही जो होम्योपैथी या आयुष मंत्रालय की जो गाइडलाइन है वो भी इसे प्रूव करती है। कैमरामैन राहुल के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। उधर आमेर तहसील के रुंडल ग्राम पंचायत में पीएचसी में तैनात चिकित्सा कर्मी अपनी बखूबी ड्यूटी कर रहे हैं। पीएचसी में तैनात मेल नर्स रोहिताश लांबा और सुभाष चंद ने क्वारंटीन 103 मरीजों की जांच की, जिसमें सभी मरीज स्वस्थ पाए गए। इस महामारी के समय सभी चिकित्सा कर्मी कोरोना कर्मवीर योद्धा बनकर काम कर रहे हैं और ऐसा ही नजारा रुंडल ग्राम पंचायत में नजर आया। उधर चौमू कस्बे में आज विधायक रामलाल शर्मा ने कोरोना योद्धाओं के रूप में काम कर रहे नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों, अग्निशमन कर्मचारी और वाहन चालकों को सम्मानित किया। 60 कोरोना फाइटर्स के सम्मान के बाद बाकी बचे करीब 140 कोरोना वॉरियर्स को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए शनिवार, रविवार और सोमवार को सम्मानित किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि जो भी कोरोना योद्धा है, चाहे वो चिकित्सा से जुड़े हुए हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे पुलिस महकमे से हो, सभी का सम्मान नितांत आवश्यक है। और उसी श्रृंखला के अंदर आज हमने नगर पालिका के लगभग 200 कोरोना योद्धा है जो पूरी मेहनत और परिश्रम करके और इस लड़ाई की और इस जंग को जीतने का काम कर रहे हैं, उन सबको आज सम्मानित करने का काम किया। विभिन्न विभागों में एलडीसी के 12,906 पदों पर निकाली गई भर्ती में सचिवालय और आरपीएससी में तो नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, लेकिन अधीनस्थ विभागों में अभी भी नियुक्ति का इंतजार है। आवश्यकता के अनुसार सचिवालय और आरपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन नियुक्ति दे दी गई है, जिसके बाद अब अधीनस्थ विभागों में चयनित अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन ज्वाइनिंग की मांग उठाई है और इसे लेकर पिछले 1 महीने से लगातार अधिकारियों और मंत्रियों से मांग की जा रही है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नियुक्तियां नहीं देने की बात प्रशासन की ओर से कही गई थी। इसके बाद अब चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति के लिए ट्विटर पर अभियान चलाया। चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि अभ्यर्थी विविधा में एक आगे किसी परीक्षा की तैयारी करें या फिर नियुक्ति का इंतजार करें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2018 में एलडीसी भर्ती करीब 12,500 पदों पर निकाली थी, लेकिन आज भी 2 साल बीत जाने के बाद अधीनस्थ विभाग के जो भी जितने भी चयनित हैं उनको नियुक्ति का इंतजार है। एक तरफ हालांकि सचिवालय और आरपीसी के चयनित है उनको नियुक्ति दी जा चुकी, ये अच्छी बात है, लेकिन हमारा भी सरकार से ये निवेदन है कि अधीनस्थ विभाग के अंतर्गत जो चयनित है 12,000 अभ्यर्थियों, उनके लिए भी कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे उनके डिपार्टमेंट और विभाग का जल्द से जल्द अलॉटमेंट हो और उन्हें भी नियुक्ति मिल सके। उधर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सरकार पर किसानों की फसल के लिए बाजार उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया है। राजे ने कहा है कि पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के समय 15 मार्च से कोटा में, जबकि पूरे प्रदेश में 1 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू हो जाती थी। पूर्व सीएम ने राज्य सरकार से तत्काल समर्थन मूल्य पर खरीद की मांग की है। कोरोना काल में किसानों के सामने फसलों को बेचने का संकट मुंह बाए खड़ा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किसानों की यही दिक्कत सूबे की सरकार के सामने रखी है, ताकि अन्नदाता को अपनी फसल नुकसान खाकर ना बेचनी पड़े। राजे ने मांग की है कि सरकार पहले के मुकाबले खरीद केंद्रों की भी संख्या बढ़ाए और हर 5 ग्राम पंचायतों पर एक खरीद केंद्र खोले, जिससे कोरोना संक्रमण के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना भी की जा सके। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने ब्याज मुक्त फसली ऋण का वितरण भी शुरू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग द्वारा फसली ऋण में अपनाई जा रही बायोमेट्रिक प्रक्रिया को बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना हो रही है। पूर्व सीएम ने कांग्रेस राज में बंद हुई राज्य सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और राज्य सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना को फिर से चालू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार उचित मूल्य पर किसानों की फल सब्जियों के बेचान की व्यवस्था करवाए। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन लौटते हैं। हेलो हाय को कहें बाय, आदत में नमस्ते को लाएं। हर घंटे साबुन से धोएं हाथ, फिर सैनिटाइजर से करें साफ। सर्दी, खांसी या हो बुखार, चेकअप के लिए हो जाएं तैयार। मंदिर, मस्जिद, मेला और बाजार, इनसे रखें दूरी, बने समझदार।
याद रखें, सावधानी और सतर्कता ही है कोरोना से बचाव। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। लॉकडाउन 2.0 में जयपुर की सब्जी मंडियों में लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ना तो दुकानदार और ना ही खरीदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, जो बड़े खतरे को दावत भी दे रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार पैर पसार रहा है, लेकिन लोग अभी भी पूरी तरह इसे समझ नहीं पा रहे हैं। हालात ये है कि जयपुर शहर में सब्जी मंडियों में लोग सब्जी खरीदने आ रहे हैं, वहीं जो सब्जी विक्रेता हैं वो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रही है। हालात ये हैं कि सब्जी मंडी में लोग दुकानदार पास पास बैठे हुए हैं, वहीं जो सब्जी खरीदने वाले हैं वो हुजूम के हुजूम यहाँ पर आ रहे हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग है वो पूरी तरह टूट रही है या लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह उल्लंघन हो रहा है। प्रशासन इसको देख नहीं रहा या इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहा। अगर कोई भी एक भी पेशेंट कोरोना संक्रमित यहाँ पाया गया तो हालात और ज़्यादा भयावह हो सकते हैं। ये सुबह 4 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक चलता रहता है और ये कोई हज़ारों आदमी बैठे होते हैं कि कोई इनको कोई रोकने वाला नहीं आता। या ऐसे चलता रहता है, न तो कोई मास्क का प्रयोग करता है, न कोई डिस्टेंसिंग का करता है प्रयोग। कोरोना संक्रमण को हराने के लिए सबसे ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग, और जो सब्जी मंडियां हैं उसमें इनका पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी सरकार या प्रशासन इसमें किस तरह लागू करते हैं। कैमरामैन राहुल के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को 1 महीना पूरा हो चुका है। राजस्थान पहला राज्य था जहां लॉकडाउन सबसे पहले लागू किया गया था। यही कारण है कि भीलवाड़ा चिंता का विषय बना है, जो बाद में देश में मिसाल भी बना। अब रामगंज, जोधपुर, कोटा जैसे शहर सरकार की चिंता का कारण बने हुए हैं। सरकार खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए तमाम जतन कर रही है।
कोरोना को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। राजस्थान सरकार भी खुद इसका पालन कर रही है। सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं। इस वक्त हम सिविल लाइन में खड़े हैं। आपको बता दें कि जो चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा हैं, उनके और जो CMR है मुख्यमंत्री हाउस, उसके बीच में महज 50 मीटर की दूरी है, लेकिन दोनों ही मंत्री और मुख्यमंत्री में जो वार्ता होती है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती है। ऐसे में सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 50 मीटर की दूरी होने के बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए केवल और केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात हो रही है। ऐसे में प्रदेश की जनता को भी चाहिए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे पूर्णतया, तो ही कोरोना को हरा पाएंगे। कैमरामैन राहुल के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। चलिए, इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।